हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम महिला पर्यवेक्षक के बाल विकास में आज हम बाल विकास के परिचय में बुनियादी अवधारणाएं देखेंगे, है ना। बुनियादी अवधारणा में ये ईसा पूर्व की बात है, जिसमें दर्शन शास्त्र, जिसको फिलॉसफी बोला जाता है इंग्लिश में। दर्शन शास्त्र में एक होता है भारतीय दर्शन, दूसरा होता है पश्चिमी दर्शन, है ना, जो पश्चिम बंगाल का होता है, वेस्टर्न, है ना। तो भारतीय दर्शन में कौन कौन आते हैं? रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता आते हैं। और वेस्टर्न दर्शन में, पश्चिमी दर्शन में कौन आते हैं? अरस्तु आते हैं, है ना। जो दर्शन शास्त्र है वो आत्मा का अध्ययन है ना। जनक इसके कौन है? अरस्तु हैं। ये यूनान एथेंस के थे, सिकंदर के गुरु थे। कौन? अरस्तु। ठीक है। तो किसी ने पूछा आत्मा कैसी होती है, तो आत्मा को देख नहीं सकते, इन्होंने उत्तर दिया। फैक्ट क्या निकला इसका कि दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी है ना। फिलॉसफी मदर ऑफ साइकोलॉजी। फिर जो साइकोलॉजिया बुक थी वो किसने लिखी थी? रुडोल्फ गाइकिल ने। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट ने की थी। ठीक है। फिर आता है मनोविज्ञान, है ना। मनोविज्ञान, इस पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान की खोज की। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान जो होता है। मनोविज्ञान से चेतना का विज्ञान भी कहते हैं, चेतना का विज्ञान भी कहते हैं इसको। 1879 में जर्मनी के लिम्पिजिंग नगर में विलियम वोल्ट ने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, है ना, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। किसको? विलियम वुंट को। चेतना का विज्ञान क्या होता है? विलियम जेम्स और सिगमंड फ्राइड जो थे, क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक बोला जाता है इनको, विलियम जेम्स और सिगमंड फ्राइड को। और इन्होंने चेतना के विज्ञान का आविष्कार किया। फिर आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान, इसकी खोज किसने की? जेबी वॉटसन ने। इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। मनोविज्ञान जो है, पहले क्या बताया? आत्मा का विज्ञान है, जिसको अरस्तु ने बताया। फिर आया मन का विज्ञान, जिसके पोम्पोलॉजी ने बताया। फिर आया चेतना का विज्ञान, जिसको विलियम वोल्ट ने बताया। और फिर आया व्यवहार का विज्ञान, जिसको वॉटसन ने बताया। ठीक है। अमेरिका स्टेनली हॉल ने बाल विकास के जनक है ये, है ना। इनको बच्चों पर कार्य किया किसने? स्टेनली हॉल ने। ये क्या है? बाल विकास के जनक हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। फिर आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और बाल विकास जी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान भी बोलते हैं इसको, केमिकल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्लिनिक साइकोलॉजी भी बोला जाता है इनको। ठीक है। फिर अपन को पता ही है दर्शन शास्त्र जो है अरस्तु है इनके जनक। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुल्ट है। बाल मनोविज्ञान पेस्टोलॉजी है। बाल विकास के जनक स्टेनली हॉल है ना। ये सारे उन्हीं के बारे में इनकी चर्चाएं दी हैं। फिर आती है बारी भारत में मनोविज्ञान का आविष्कार कब और किसने किया? भारत में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के विश्वविद्यालय में क्या हुआ था? 1913 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त ने मनोविज्ञान की शाखा स्थापित करने का कार्य किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी तो ये अपन को पता ही है कि आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने बताया, मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने, चेतना का विलियम वुल्ट ने, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। व्यवहार का विज्ञान जेबी वॉटसन ने, बाल मनोविज्ञान पेस्टोलॉजी ने और बाल विकास स्टेनली हॉल ने। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आती है बारी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की। तो अपन को पता है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी हैं। और बाल विकास के जनक स्टेनली हॉल हैं। और स्टेनली हॉल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन को संचालित किया था। बालकों के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया था किसने? स्टेनली हॉल ने। और पेस्टोलॉजी ने क्या किया था? अपने स्वयं के पुत्र पर अध्ययन किया था। 3.5 वर्षीय पुत्र था। बेबी बायोग्राफी नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। ठीक है। फिर बाल मनोविज्ञान में इसमें गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है।
और बाल विकास में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं और ये मनोविज्ञान में क्या होता है, बालक की गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक मन के स्वभाव व विकास का अध्ययन किया जाता है। और ये जो बाल विकास है, इसमें बालक की गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक विकास की प्रक्रिया पर बल का अध्ययन किया जाता है ना, बाल विकास में। तो ये रहे कुछ फैक्ट बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बीच में, जिनको याद रखना ज़रूरी है। फिर यहाँ कुछ छोटी सी परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे श्रीमती हरलोक ने क्या बोला है बाल मनोविज्ञान के बारे में। इन्होंने बोला है कि बालक के वातावरण परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है बाल मनोविज्ञान में, और बाल विकास में बालक के वातावरण परिवेश पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये श्रीमती हरलोक ने बोला है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, 20वीं शताब्दी को बालकों की सदी कहा जाता है। ये किसने बोला है, क्रो एंड क्रो ने। तो जो हमारी बुनियादी अवधारणाएं हैं वो बस इतनी ही हैं। आगे हम संप्रदाय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।